तो उस दौर के थिएटर में और आज के दौर के थिएटर में क्या फर्क महसूस करती? आपने जो थिएटर देखा हुआ है उसमें तब स्टोरीज होती थी। ठीक है, उस वक्त ये था कि जो राइटर और डायरेक्टर है ना, जैसे एम.जे. राना साहब, सी.एम. मुनीर साहब, मेरे उस्ताद मुनीर राज साहब, या तारिक जावेद साहब, इफ्तिखार हैदर साहब, खालिद अब्बास स्टार साहब, अगर कभी गुल्लू बादशाह भी अपनी उस वक्त करते थे, डायरेक्शन लिखते थे, तो ये वो लोग थे जिन्होंने लोगों के लिए रोल लिखे। ये स्टोरी बनती थी, खुद परफॉर्म नहीं करते थे। अब यहाँ पे ये है, अब हैं 2-4 राइटर डायरेक्टर रह गए हैं, उनमें से मोस्टली लड़के जो हैं वो फिर क्या करते हैं, मोस्टली जो हमारे इस दौर में अब के थिएटर में जो फर्क कह रहे हैं, अब वो लड़के अपने पे रोल लिखते हैं। खुद हो गए 50-50 साल के कम से कम, यार तो थोड़े थोड़े उत्ते भी हो गए ने, ढिड भी निकल आए ने हल्के हल्के जे, बल्कि काफ़ी निकल आए ने। तो ये क्या करते हैं कि अब वो अंदर की तमन्नाएं ख्वाहिशात तो उनकी नहीं ना मरी, वो किसी वजह से नहीं पूरी जो कभी हो सकी थी। अब वो हीरो भी खुद है, डांसर भी खुद है, अगर कोई माई का रोल है तो भी वो खुद है, और अगर कोई बूढ़ी यानी कोई ऐसी खातून का रोल है तो भी वो खुद है। उनकी तमन्ना ये है लड़कों की कि अब सारे रोल हम खुद ही करें, और जो लड़कियां हैं वो सिर्फ डांस करें, और वो लड़कियां भी यही चाहती हैं। बड़ी कम लड़कियां जो परफॉर्म करती हैं। लास्ट हमारे पास एक अच्छी आर्टिस्ट थी सोबिया खान, जिसको मैंने देखा था, बहुत आला आर्टिस्ट थी, जो मुझे लगता था कि वाह भाई वाह। 2-4 लड़कियां थी जो बहुत अच्छा काम कर रही थी। अभी तो मैं नहीं कहती, अभी तो मोस्टली 99% लड़कियां जो हैं वो डांस पे फोकस है। उनके कपड़े इतने एक्सपेंसिव होते हैं, इतने महंगे कपड़े, उनके साथ 10-12 लड़के काम करते हैं। मैं सोचती हूँ ये बेचारियाँ किस चीज़ पे काम करती हैं, इनको क्या बचता होगा। फिर हर गाने पे सिचुएशन, वो उनकी एसेसरीज, उनकी चीज़ें जो गाने में इस्तेमाल होती हैं वो चेंज होती हैं। हम लोगों ने तो किया है कि अगर घर की बेटी है तो उसने शलवार कमीज पहनी है, सर पे दुपट्टा लिया हुआ है। अब लड़की घर की बेटी जो आती है उन्हें एडी जीब जी मैक्सी पाई होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी उज़मा अज़मा बुखारी साहिबा ने और मरियम नवाज शरीफ साहिबा, अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे, उन्होंने इस पे काफ़ी ध्यान दिया है। लेकिन हम लोगों को भी ध्यान देना चाहिए, हमारे आर्टिस्टों को, कि अपने आप पे ना रोल लिखें, क्योंकि अगे मर नहीं जाना उन्होंने, रहना इत्थे ही है। सारियां ख्वाहिशों इनमें भी होता है, उनके जहन में होता है कि कभी कोई लत बांह ना टूट जाए, इससे पहला ही सारे काम कर लिए। उर्दू एक्सेंट ही नहीं है, उर्दू में कॉमेडी नहीं कर रहे। आप समझ रहे हैं कॉमेडी सिर्फ पंजाबी में होती है? नहीं। वो कौन से ऐसे हालात थे, वो कौन सा लम्हा था जब इतने अच्छे स्टेज ड्रामाज में अचानक ज़ुमानी जुमले शुरू हो गए और इस तरह के जो बेहुदा से डांसेज हैं ये शुरू हो गए? अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं जो जिस वक्त आई हूँ थिएटर पे, उस वक्त ज़ुमानी शुरू हो चुका था। उस वक्त मीठा मीठा ज़ुमानी था, जिसको कहते, तारिक जावेद साहब को अल्लाह जन्नत में जगह दे, वो कहते थे कि कोई भी चीज़ हम टिश्यू च ना लपेट के ज़रा कर लो। ज़ुमानी शुरू हो चुका था, लेकिन डांस नहीं था। जिस वक्त मैं आई हूँ उस वक्त कराची से डांस शुरू हुआ था। ये आपको शायद किसी ने अभी तक ना बताया, कराची से डांस शुरू हुआ था, कराची थिएटर से वीडियोस जो आई थी वहां से। फिर यहाँ जो वीडियो बनी तो वीडियो में 1-2 डांस शुरू हुए, फिर पता ही नहीं लगा कि थे हथों गेम निकल गई। और डांस बुरी चीज नहीं है, क्लासिकल डांस करते हैं। आप स्क्रिप्ट ऐसा क्यों नहीं लिखते? आप हर स्क्रिप्ट ली दो, मैं ही हीरो हाँ, मैं ही हीरोइन रखनी है हमेशा नवी, मैं ही फलाने दे नाल काम करना, और इससे ड्रामा खराब हो रहा है। हर थिएटर पे एक बंदा खुद मालिक बना हुआ है। पहले थिएटर मालिकान थे या कोई एक कंपनी थी, अब हर बंदे ने अपने अपने नाम का थिएटर रखा हुआ है। मेल्स ने आगे से उनके 4-5 अपने चाहने वाले दोस्त हैं जिनको वो रोल्स देते हैं। अब अभी नया फनकार आने कौन दे रहे हैं? इतना नया टैलेंट है पीछे बैठा हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा टैलेंट बैठा हुआ है। आप यकीन करिए उनको आगे नहीं आने दे रहे, क्योंकि इनकी कलाई खुल जाएगी। मैं सच्ची बता रही हूँ आपको, क्योंकि इनके पास वही बातें हैं। आप स्क्रिप्ट पे ट्रेजेडी तो करवा के देखें। नए लड़के मैं देती हूँ उन्हें, नए लड़के जो काम कर रहे हैं इस वक्त भी मार्केट में, इतना अच्छा बच्चा काम कर रहा है, आप उन्हें मौका ही नहीं दे रहे। आप अपने बुजुर्ग साथियों को लेके और अपनी बुजुर्गी छुपाने के लिए खुद में ही तू ऐ वाला हीरो कर ले, मैं सेकंड हीरो कर लेना, तू डांस कर ले प्लीज। फिर मैं कहती हूँ 7 दिन का ड्रामा हमने किए हैं जी, 3-3 साल के ड्रामे।
हमने किया है कोई 10 महीने का ड्रामा, कोई 2 साल का ड्रामा। जिंदगी जिसको कहते हैं, अब 7 दिन का ड्रामा होता है। 7 दिन में आप कितने का रोल कर लेंगे, कितने के नवे डांस कर लोगे और कितने के अच्छे कपड़े पहन लोगे। ड्रेसेस तो वही है ना हमारे, और वही गुफ्तगू है, वही कॉमेडी है। आप 10 बंदे एक ही जगह पे काम करें, आप मोटे पे कितनी की बातें कर लेंगे, आप किसी काले पे कितनी बात कर लेंगे, आप छोटी हाइट की लड़की को कितनी की जुत्ते लगा लेंगे। तो फिर यही होता है कि अब ड्रामा रह गया 50 मिनट का, फिर एक ब्रेक है और उसके बाद 2 गाने हैं। वो ड्रामे फैमिलीज देखने आती थी, अब नहीं। अब फैमिलीज ने क्यों आना, किस लिए आना है फैमिलीज, हम वो बात ही नहीं कर सकते। मैंने भी ये 2-3 ड्रामे किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं उनको ऑन द सेट कहती हूँ कि भाई मैं अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा है कि मैं ड्रामा अच्छा कर देखना चाहती हूँ तो मैं वापस आई हूँ, वरना मैं थिएटर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने मना किया है मुझे, मेरे मियाँ को पसंद नहीं है थिएटर। ये 4-5 बंदे हैं, अल्लाह करे इन्होंने वकल आ जावे, नहीं तो अल्लाह मियाँ इन्होंने कोई होर काम दे देवे। इनको नहीं पता इनकी वजह से कितने जूनियर्स खुद 50 साल के होने वाले हो गए हैं, और 4-5 लड़के हैं, मुझे उन पे इतना तरस आता है, वो इतने टैलेंटेड हैं, इतने टैलेंटेड है। मैं कहती हूँ यार ये आउटडोर में क्यों काम कर रहे हैं यार, इनका लाहौर में बनता है यार, क्योंकि वो उनको पसंद ही नहीं। ग्रुप बने हुए ना, ग्रुप बंदियां, लॉबी सिस्टम, तेरी बीवी मेरी भैन, मेरी बीवी तेरी भैन। हूँ इन्होंने यहो ही है कि कितने मुंडा ना बच जाए कोई अगला। मेरे ख्याल में लास्ट जो लड़के टैलेंटेड आए थे, जो लास्ट, यानी कि उसके बाद ये इन्होंने किसी लड़के को भी आगे नहीं आने दिया। उनमें कैसर पिया था, साजन अब्बास था, सखावत नाज बहुत अच्छा आर्टिस्ट था, बहुत आला। सखावत नाज जैसा भी सुबहान अल्लाह कॉमेडी में, लेकिन वो फेवरेटिज्म का शिकार, आप देख लें। और लेकिन साजन भाई बहुत आला, जफरी सुबहान अल्लाह। लेकिन आप क्या करेंगे, तुसी मेरे को लनिया बुराइयां कढ़ा लियां, मैंने किसी ने नेड़े वड़न नहीं देना। ये बताएं कि जो नई अदाकाराएं, आर्टिस्ट जो थिएटर पे काम करने की ख्वाहिशमंद है, उनको क्या पैगाम देंगी, उनके लिए किस किस्म की मुश्किलात हैं? अच्छा, मैं आपको ये बताऊं, अगर तो आप फनकार हैं, मुश्किलात कोई भी नहीं है। मुश्किलात तो आप खुद पैदा करते हैं ना अपनी तमन्नाओं से। आप, मैं अभी ड्रामा कर रही हूँ, मैंने कोई अपनी ख्वाहिश नहीं रखी। मेरा अगर गाँव वाली का रोल है तो मैंने सिंपल लाचा कुर्ता पहना, मैं को कनारी गोटे वाले नहीं कपड़े पाए। अगर मेरा दुल्हन का रोल है कि मैं भाग के आई हूँ, अभी दिखाया है, तो उसमें मैंने वही कपड़े पहने हैं जो मेरे रोल की डिमांड है। आप अपने साथ, आप अपने किसी को देख के मुंह तो चपेड़ा ना मारी जाओ। जो हमारी फीमेल आर्टिस्ट हैं, इनसे भी कोई थिएटर इंतजामिया की तरफ से या सीनियर्स की तरफ से कुछ तकाजे किए जाते हैं? मेरे ख्याल में वो जो खवातीन है जो बहुत जल्दी तरक्की करना चाह रही होती हैं, उनके साथ कोई तकाजे हों, क्योंकि जब आप खुद तमन्ना कर रहे हैं, सब्र भी तो कर जाएं यार, खुदा का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है। आप देखें तो सही, पहले आप देखें आप कितने पानी में हैं, आप अपना काम करके तो दिखाइए। आप स्टेज पे आके लोगों से मोहब्बत तो देखें। आप देखें आप कितने पानी में हैं। जितना अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में उन्हें ज़रूरत होगी आपकी। लेकिन आप अगर चाह रही हैं कि आपने फ़ौरन गाड़ी लेनी है और आपने फ़ौरन ही लाहौर में सब्ज़ाज़ार में या इकबाल टाउन में घर लेना है, फिर तो आप सोचें, आपकी अपनी मर्ज़ी है।